नमस्कार, मैं आपके साथ समीर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं प्राणेश 24। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। देश भर में मनाया जा रहा होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ और बड़े उत्साह के साथ जो इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो लोग थे उन्होंने होलिका को अग्नि दी है और यहाँ से अग्नि देने के बाद जो लोग हैं अपने अपने घरों के लिए अग्नि ले गए। जो अग्नि जो होलिका उन्होंने घरों में रख रखी है ताकि उसमें भी अग्नि लगा सके। मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल जो ये होलिका जो यहाँ पर रखी गई थी, इसमें जो अग्नि दी गई है वो अग्नि इसलिए होलिका में देते हैं क्योंकि प्रहलाद जो थे, प्रहलाद होलिका जी के भतीजे थे। होलिका जी ने अपने भतीजे को प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करी थी और उन्हें अग्नि में भस्म करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन प्रहलाद जो थे वो बच गए थे, लेकिन होलिका जो थी उस अग्नि में खुद जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए उनकी बुराइयों को मिटाने के लिए उस जो होलिका थी इसलिए उनका नाम होलिका रखा और होलिका को अग्नि से भस्म करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर किया गया उसी प्रकार से लोग करते हैं। और क्या है कि कल जो होली बनाई जाएगी वो इसलिए होली बनाई जाएगी क्योंकि जिस तरीके से होलिका में अग्नि दी गई थी वो खुशी का माहौल था और इसीलिए ही कल बड़ी खुशी के साथ लोग जो हैं इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ बनाएंगे और रंगों के साथ ही रंगोलियाँ बनाएंगे। यहाँ के कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, आपकी बात कराते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था होलिका, जहाँ पर होलिका में अग्नि दी गई थी, वहाँ से हम आए थे और अब इस वक्त हम गांव में आ चुके हैं। यहाँ से गांव के लोगों से आखिर जानेंगे कि होलिका का महत्व क्या है, होलिका में आखिर जो अग्नि दी जाती है आखिर क्यों दी जाती है, आखिर होलिका के दिन, आखिर आज के दिन होलिका में जो अग्नि दी गई है आखिर क्या क्या रिवाजें होती है, लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, वो जानने के लिए हम गाँव में आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग बैठे हैं और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दो लोग आप जो देख रहे हैं उनके हाथ में जो फसल की जो मतलब गेहूं की जो फसल है वो इनके हाथ में है और जो है ये मतलब भुनी हुई भी है। इनसे जानेंगे आखिर ये घर घर जाकर क्या मतलब क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सर ये बताइए आपके हाथ में क्या प्रकार क्या रिवाज है होलिका के दिन, क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये हमारी पूर्वजों से चली आ रही है ये होली की रिवाज जी। ये नई रिवाज नहीं है कोई भी आज या हम कोई नई रिवाज कर रहे हैं। अच्छा, ये आप जो दाने आपने जो फसल ले रखी है क्यों ले रखी है? ये इसलिए ले रखी है कि भाइयों में ये फसल को आगमन है। हाँ। और इससे हम दाने बांटने से प्यार बढ़े, कोई आपस में मन फर्क है उससे अलग हो जाए वो मन फर्क। अच्छा, घर जाके लोगों को दे रहे हो? घर घर जाके इसलिए लोगों को दिया जाता है, इससे प्यार बढ़ता है। कोई भी अच्छा, घर जाके लोगों को जो है दो दो चार चार दाने ये ले जाकर दे रहे हैं ताकि भाईचारा बना रहे और जो इनकी फसल है उनमें भी काफी तरक्की सी आए, लाभ हो इन लोगों को, किसानों को भी। और मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे आखिर होलिका का महत्व क्या है। सर सबसे पहले सवाल आपसे ये कि होलिका को जो अग्नि दी जाती है आखिर किस महत्व को देखते हुए अग्नि दी जाती है? होलिका हमारे यहाँ महत्व इसलिए ज़्यादा है कि हिरण्याकुश के हुए थे भक्त प्रहलाद और वो भगवान को मानते थे और हिरण्याकुश वो भगवान को नहीं मानते थे, तो दोनों बाप बेटा में इस बात पे असमंजस था। तो हिरण्याकुश की बहन थी होलिका और उसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलती, तो इसलिए वो प्रहलाद को उसकी गोद में रखे और एक होलिका जैसे हम बनाते हैं आज भी उसमें बैठा के और आग लगा दी गई। तो अच्छा, जो होलिका जो है वो भक्त पैदावार को मतलब मारने की भक्त प्रहलाद की बुआ कह सकते हो, फूफी, वो मारने की कोशिश कर रही थी। उनको वरदान था कि वो आग में जलती नहीं थी, तो प्रहलाद को उनकी गोद में बैठा दिया और आग लगा दी गई। तो उसका परिणाम ये हुआ कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गए। तो उसी के उपलक्ष्य में जो एक तो उपलक्ष्य ये हो गया जी, और दूसरा ये है कि अब किसान की फसल कटने वाली है जी, तो हम इसका थोड़ा सा श्रेय होलिका को दे देते हैं। जैसे होलिका भी हो गई और फसल आने वाली है, इसकी खुशी में भी जैसे पंजाबियों में होता है बैसाखी जी। अच्छा, जो कल होली जो बनाई जाएगी इसी के उपलक्ष्य में बनाई जाती है कि होलिका को जिस तरीके से अग्नि दी गई थी मतलब बुरे एक तरीके से मान लो बुरे का नाश, तो बुरे का नाश, इसलिए खुशी के उपलक्ष्य में कल जो होलिका है बुराई पे सच्चाई की जीत। बिल्कुल। और ये देखो और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं जो गाँव में हैं वो ये रिवाज कर रहे हैं। ये और भी लोग हैं, आप देख रहे हो कि इन्हों के भी हाथ में जो गेहूं की फसल है वो भी इन्हीं के हाथ में है और लोग दे रहे। अच्छा ये बताइए, आइए सामने आइए
सर ये बताइए कि मतलब हर साल इस तरीके से आप जो गेहूं की फसल दे रहे हो, इससे क्या उद्देश्य होता है किसानों के लिए, फायदा क्या कुछ रिवाज है? देखो ये जो दे रहे हैं इससे किसानों का तो कोई ताल्लुकात नहीं है। ये तो हम जो यहाँ पर बाल दे रहे हैं आपसी एक प्रेम और भाईचारा बना रहे आपस में। हाँ, आपसी प्रेम और भाईचारा, यानी कि एक दूसरे का आलिंगन करते हैं लोग, मिलते गले मिलते, ये एक प्रेम का त्यौहार है। किसान से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, किसान की बात अलग है इसका। अच्छा, तो देखा इसलिए देते हैं क्योंकि आपस में भाईचारा बना रहे और प्रेम भी बना रहे। मैं समीर खान, प्रानिश 24 के लिए कैमरामैन शहजाद खान के साथ, ग्रेटर नोएडा।